बदायूं जिले के उपनगर ओझानी के समीपवर्ती गांव कुला नरसिंहपुर स्थित बंद पड़ी मेथा ऑयल फैक्ट्री में तैनात 3 सुरक्षा गार्डों के शव मिलने से सनसनी और हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शवों की स्थिति को देखते हुए तीनों की सुनियोजित तरीके से हत्या करने के आरोप मालिकानों पर लगाए और उन पर कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर हंगामा काटा, फिर धरने पर बैठ गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और परिजनों को समझाया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर फैक्ट्री मालिक समेत उसके भाई, पिता समेत अन्य पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद तीनों शवों का पीएम कराया जा सका। गत वर्ष 21 मई को गांव कुला नरसिंहपुर की मेथा ऑयल फैक्ट्री में लगी भीषण आग के बाद इसे बंद कर दिया गया और फैक्ट्री की देखरेख के लिए मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव बसावनपुर निवासी जोगेंद्र पुत्र राम बहादुर के अलावा कादर चौक थाना क्षेत्र के गांव पसई निवासी विवेक यादव पुत्र रजिस्टर सिंह और मूसाझाग थाना क्षेत्र के गांव मुरसेना खुर्द निवासी भानु यादव पुत्र श्रीपाल को बतौर गार्ड तैनात किया था। बताते हैं कि तीनों की रात में ड्यूटी थी। बताते हैं कि मंगलवार की सुबह जब दिन में काम करने वाला सुरक्षा कर्मी आया तब उसने गार्ड रूप में तीनों की लाशें देखी तो उसके होश उड़ गए। गार्ड ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और एक गार्ड विवेक को जीवित बताकर उसे अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताते हैं कि सूचना पर रोते बिलखते परिजन भी पहुंच गए और उन्होंने जब लाशों की हालत देखी तब परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और फैक्ट्री मालिक मनोज गोयल समेत अन्यों पर हत्या के आरोप लगाए। परिजनों ने पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए शव नहीं उठाने दिए और कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों से बात की और फिर उनकी सभी मांगें मान ली। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। इधर परिजनों की मांगों के अनुरूप पुलिस ने जोगेंद्र के पिता की तहरीर पर फैक्ट्री मालिक मनोज गोयल और उसके भाई गोपाल उर्फ नीतीश गोयल तथा पिता ब्रजेंद्र गोयल के अलावा मैनेजर राकेश समेत अन्य के खिलाफ हत्याओं की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तहसीलदार की मौजूदगी में फैक्ट्री को सीज कर दिया। साथ ही परिजनों को मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया। यहाँ बताते चले कि गत वर्ष 21 मई को भारी आंधी के दौरान फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी, जिसमें पूरी फैक्ट्री जलकर राख के ढेर में बदल गई। वहीं एक मजदूर की मौत भी हो गई थी। इस दौरान चर्चाएं कई मजदूरों की मौत की थी, लेकिन ये सिर्फ चर्चाएं रही। बदायूं सांसद आदित्य यादव ने ओझानी की बंद फैक्ट्री में 3 सुरक्षा कर्मियों की मौत को दर्दनाक और शर्मनाक माना है। उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बंद फैक्ट्री में किस आधार पर काम हो रहा था, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई कर भाजपा सरकार को मृतकों के लिए पर्याप्त मुआवजा देने चाहिए। मदद हो सकती है, हम पूरी मदद करेंगे और उसमें वैधानिक कार्रवाई करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम जो आरोपी है बड़ा आदमी है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर हो रही है, मर्डर का मुकदमा दर्ज हो रहा है और कड़ी कार्रवाई। भैया रुपया भद्दे ये मैं आपको मैं भरोसा दिला रहा हूँ, निष्पक्ष कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई होगी। इसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे और इनको मुआवजा भी दिलवाएंगे, इनके पक्ष में कार्रवाई। फैक्ट्री भी सीज करेंगे। फैक्ट्री भी सीज होगी।